चलिए शुरुआत करते हैं आज अलजेब्रा पार्ट 4। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अलजेब्रा सर्च करिए। अलजेब्रा में आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे। अगर आपने ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर इस पार्ट के ऊपर आइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 क्वेश्चन तक हमने वीडियो 3 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अगर x + 1/x = 3 हो, देन x² - 1/x² किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकालिए, फिर मेरे साथ में अपना आंसर मैच करिए। देखिए आपको क्या करना है, x² - 1/x² निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 1/x² को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 1/x, x + 1/x। तो आप कहोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है a² - b² की। क्या होती है? a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है? a - b, a + b, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, उनका यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। x² - 1/x² को हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, x - 1/x की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अगर ये वाली वैल्यू हो जाए तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x + 1/x की वैल्यू है हमारे पास, तो हमारा मेन काम है x - 1/x की वैल्यू निकालना, और वो निकालना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट हमने वीडियो जो सेकंड थी हमारी, उसमें आपको बताया गए थे डायरेक्ट शॉर्टकट, x + 1/x = समथिंग हो, देन x - 1/x = क्या होगा, इसके डायरेक्ट हमने शॉर्ट फॉर्म लिखवा रखे हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, x - 1/x। अगर x + 1/x हो तो वो हो जाएगा जो भी दे रखा है समथिंग का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर -4, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 क्या आ जाएगा आपका √5। ठीक है, अब हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालना अब क्या होगा, बिल्कुल आसान। x - 1/x की जगह क्या रखूँगा मैं, √5, और x + 1/x की जगह क्या रखूँगा मैं, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3√5। ठीक है, ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है, देखना है, समझना है, और फिर इसके ऊपर एक्शन करना है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सोल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। x + 1/x = 3, देन आपको बताना है x² + 1/x² किसके बराबर होगा, एंड x³ + 1/x³ किसके बराबर होगा। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए, और फिर मेरे साथ में अपना आंसर। चलिए देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। इफ वी हैव x + 1/x = 3, देन x² + 1/x² = what। हमें पहला क्वेश्चन ये बताना है, तो आपको पता होना चाहिए x + 1/x, ये हमने सेकंड वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था। x² + 1/x² किसके बराबर होता है, अगर x + 1/x = समथिंग दे रखा हो तो वो होता है a² - 2 के बराबर। a² मतलब जो भी वैल्यू आपके दे रखी है उसी को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसका भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है हमने, x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग देन x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर होगा? तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट a³ माइनस 3a। आप इसमें a की वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3a की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना आ जाएगा आपका? 27 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा? 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको सोल्व करना। बस क्या है, आपको ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग हो तब क्या होगा? x³ में क्या होगा और x² में क्या होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग है, देन वी सोल्व x² प्लस 1/x²। किसके बराबर हो जाएगा? अब आपको पता चल चुका होगा क्या होगा वो, इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब मीन्स 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 2 कितना आ गया आपका? 23। ठीक है, अब अगर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 है तो हम इससे और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x⁴ प्लस 1/x⁴ वो किसके बराबर होगा? सेम एज इट इज़, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, वही शॉर्टकट यूज़ करना है, a² माइनस 2। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 23 हो गई। अब 23 का स्क्वायर माइनस 2, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 527। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसको फर्दर आगे भी सोल्व किया जा सकता है। ऐसे ही आप x⁴ प्लस 1/x⁴ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे और मल्टीपल भी निकाल सकते हो। इसको खुद से निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चंस हम लिखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चंस को सोल्व करिए। क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 322 देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा? पहले के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी, तब आपसे पूछा गया था उनकी मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन उल्टा दे रखा है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दी है, अब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर पहले इससे यहाँ तक जाते थे तो क्या करते थे? √a² माइनस 2a करते थे। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें ऐड कर देना 2। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें सिंपली क्या करोगे? 2 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, और 324 किसका अंडर रूट होता है? स्क्वायर रूट होता है 18 का। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क दे देता हूँ, आपको खुद से सोल्व करना है और कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताइएगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 322 देन फाइंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को सोल्व करिए और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा।